अच्छे इसका वर्णन क्या कर सकता है। ना 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 मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, ये तो ज्ञानियों का विषय है कि शरणापन्न ये है, शरणागति ये है, ठीक है। मैं तो भगवान के एक वाक्य पर बहुत विश्वास करता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम मेरे हो जाओ, जब तुम मेरे हो जाओगे तो बाकी की सारी जिम्मेदारी मैं निभा लूंगा तुम्हारी। तो मुझे तो लगता है वो उनका किस विषय में कहा वो जाने। मुझे एक बार ये लगता है कि सच्चे मन से एक बार आप भगवान की शरणागति हो जाओ, बाकी के उसी के ऊपर छोड़ दो। आपको और हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। संशय समाप्त हो गया महाराज। बस तो धन्यवाद बहुत बहुत। हम क्यों ये इस बात के चक्कर में पड़े कि वो कहाँ, वो बड़े विद्वानों का विषय है, वो विद्वान जाने। लेकिन हमारा विषय एक ही है कि अगर हम भगवान के हो गए, शरण में आ गए तेरी, हमें किस बात की चिंता है। न खाने की हमें चिंता, न सोने की हमें चिंता। चरण जब पकड़ लिए तेरे तो हमें अब किस बात की चिंता। तो भगवान की शरणागति होने के बाद किसी और के चक्कर में हम क्यों पड़ेंगे। राधे राधे। प्रभु चरण कमलों में कोट कोट स्पर्श करती हूँ। राधे श्याम। और मैं अपने घर और मेरी 4 बच्चियाँ हैं और सबके लिए कुछ कुछ कृष्ण से प्रसाद मांगती हूँ आपसे, और सब खुश रहे। और एक बच्ची को अभी 3 साल शादी हो गया, उसको कुछ उसको बच्चा नहीं हुआ है अभी, उसी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। कृष्ण मेरे यहाँ आवे। प्रसाद के लिए मैं कुछ चाहती हूँ, दक्षिणा देना कहाँ दें समझ नहीं पा रही हूँ। मैया एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि आप जिन बच्चियों के लिए कुछ मांगना चाह रही हैं, जो जो चाह रही हैं, हर माँ इतनी दयालु होती है, अपने सुख दुख छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचती है। तो वो तो आपका वात्सल्य है, ममता है, और वो एक हर माँ का स्वभाव भी है। तो वो तो देखकर ऐसा लग रहा है कि एक माँ बोल रही है तो माँ का दर्शन हमको हो रहा है। पर मैया एक बात बताओ, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से? अपने लिए क्या मांगू, जो भगवान मेरे को दिए हैं 4 पुत्रियां, वही बहुत है, और उनसे जो है सब मेरे। अरे मेरी मैया, अपने लिए भी कुछ मांग लो। अपने लिए सुहाग मांगती हूँ, और कुछ पेंशन के मामला फंसा है, उसका केस चल रहा है। तो अच्छा, भगवान पूरा करें तो मैं वहाँ वृंदावन में आऊंगी, और जो हमको करना होगा रही हो भगवान से। जी नहीं मांग रही हूँ, अटका हुआ है, उसमें विजय चाहती हूँ। अब बड़ा अच्छा लगा, आज मुझे पता चला कि भगवान पेंशन भी लगवा देते हैं। अरे तो भूखा आदमी क्या खाएगा, वृद्ध हम लोग हो गए, कुछ इतना दिन सरकार का सेवा किए, वो में भारत सरकार का, और हमारे वो नहीं हुआ है, इसलिए चल रहा है उसको। अच्छा मैं चलो अब माइक रख दो जी, अब हम आपकी पेंशन बंधवाने। अच्छा, और एक मैं कृपा करके वो शिव पुराण औरत को पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे सब पढ़ लेना चाहिए, पुराण में पढ़ने में। ए मैया, चप्पल लेके कहाँ जा रही? तो मैं पढ़ सकती हूँ। अच्छा, गृह में शिव के वो मूर्ति क्या कहते हैं, लिंग रखा। हे भगवान, पहले तो कछूना मांग रही, अब तो लंबी लिस्ट बना दी। नहीं, लिस्ट नहीं बनाई हो, कृपा करके अब बता दीजिए कि आप बता दे रहे हैं। सुनो तो, हमें बोलने नहीं दे रही हो, हम कहाँ से बताएं? जब से माइक पकड़ी हो बोले ही जा रही हो, हम तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो सुनो, पहला हम शिव पुराण पढ़ सकते हैं जी। दूसरा, हम शिवलिंग भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ना हो। नहीं, छोटा ही। हाँ, छोटा होना चाहिए, और उसकी पूजा हमको करते रहना चाहिए। फिर शिवलिंग रखने के बाद ऐसा ना हो कि हम पूजा ही ना करें।
तो वही लोग जो है शिव और रखें। हाँ, तो रोज शिव, करती हूँ। हाँ करते रहिए। और हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके ऊपर कृपा करे। और हे ठाकुर जी देखिए आपको पेंशन को पेपर कहाँ टके रहो, एक बाप पे कृपा कर दिए। ठीक है, ठाकुर जी कृपा करे। गुरुजी मैं कल कथा सुना तो एक बात आई कि जैसे आपकी कथा वहाँ होती है मथुरा में, तो वहाँ बहुत प्रसाद वसाद पिटता है। और उसमें 1:30 पर मैं ध्यान में बैठा था, तो उस समय एक अनुभूति हुई। आप कथा मंच पर कल जहाँ बैठे थे वहीं मैंने आपको बैठे हुए ध्यान में देखा। और इसके बाद देखा कि एक बिल्कुल सोने का मुकुट आए और आप जहाँ बैठे थे वहीं झुके, यानी आपकी गोद में झुके। मैंने इतना ही देखा, इसे ध्यान टूट गया। एक दूसरी बात कि मुझे यह था कि आपके यहाँ बहुत प्रसाद वसाद मिलता है, हम लोगों के यहाँ तो वो व्यवस्था नहीं है उतनी। तो मैं जब दूसरे बार ध्यान में बैठा तो 2:30 पर देखा कि जितने लोग बैठे हैं सबके सामने एक एक डलिया घूम रही है प्रसाद की। ये अपनी अनुभूति मैं कह रहा हूँ ध्यान की। आज मैंने देखा तो मुझे बड़ा आनंद आया और मैं अपनी प्रसन्नता और अनुभूति आपसे व्यक्त किया, क्योंकि गुरु से अपनी अनुभूति व्यक्त की जा सकती है। ओम परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। मैं आपके इस अनुभव के ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकता। 2 बातें अवश्य कहूँगा। पहली बात, ये आपका निज अनुभव है, आपका निज अनुभव है। और निज अनुभव में ध्यान में अगर आप ऐसा दर्शन कर रहे हैं, दोनों ही, जैसे आपने देखा कि सबके सामने डलिया घूम रही है जी। आपने सुना कि वृंदावन में, या ये मन में आया होगा तो ठाकुर जी ने कहा होगा कि यहाँ जो प्रसाद, ये अनुभूति आपने नहीं चाहता कि ऐसा अनुभव आपको हो, लेकिन फिर भी वो प्रसाद की डलिया सबके सामने जा रही है, आपके मन में आया। इसका मतलब ये हुआ, हमको जो लगता है कि ठाकुर जी कह रहे होंगे कि प्रसाद तो यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ वास्तविक रूप से मिल रहा था जिसका स्वरूप हम दर्शन कर रहे थे।